Hello everyone, welcome to Gurumantra Siksha का ग्रंथ. Hopefully everyone is fine and safe and preparing well for their exam. मैं हूं आपकी एजुकेटर नेहा तनेजा और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे पढ़ने वाले हैं जो कि आप सेल बायो में भी देखते हो, कैंसर बायो में भी इसका जिक्र होता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी काफी बार इसका जिक्र होता है. तो आज हम बहुत आसान तरीके से जो है इस पूरे पाथवे को कवर करेंगे. मेक श्योर जहां पर भी आपको नोट्स लेने हैं तो आप साथ साथ पेन डाउन करें या पहले सीखें समझें एंड उसके बाद पेन डाउन करें. तो चलिए शुरू करते हैं. WNT बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग नहीं जानते सो आई एम वन ऑफ द एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर CSI, UGC, नेट एंड लाइफ साइंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप मुझे नेहा तनेजा नाम से वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो. सिंपली आपको वहाँ मेरा नाम टाइप करना है, मेरी प्रोफाइल वहाँ पर आपको दिखाई देगी, वहाँ पर जाकर आपको मुझे फॉलो कर लेना है. अगर आप फॉलो करते हैं तो सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र जरूर ज्वाइन कीजिए. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दे दूंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस 2021 बैच के लिए ये कुछ यूनिट्स हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए जो मैं डिटेल में कवर करा रही हूँ अनअकैडमी पर, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. तो इनके लिए भी आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पर यूजिंग नेहा एज एन रेफरल कोड. दो टाइप के सब्सक्रिप्शन आपको मिलते हैं, प्लस एंड आइकॉनिक. अकॉर्डिंग टू द नीड आप अप्लाई कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी प्रोफाइल पर जाकर आप ऑनगोइंग, अपकमिंग या कवर्ड रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी देख सकते हैं वंस यू आर अ पार्ट ऑफ प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कुछ कोर्सेज हैं जो करंटली लॉन्च हुए हैं. सिंपली आपको प्रोफाइल पर जाना है, कोर्सेज के लिए एनरोल कर लेना है ताकि आराम से आप उनको डिटेल में देख सकें, लाइव सेशंस को अटेंड कर सकें एंड अपने प्रिपरेशन में एक लेवल ऊपर जा सके. बट कुछ कोर्सेज जो फ्री नहीं है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है जो कि नेहा रेफरल कोड यूज करके आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी एजुकेटर्स की राइट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 to 13 इंक्लूडिंग सेक्शन ए क्लासेस देखने को मिलती है. फिर अपनी सब फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं. अब यहाँ तो हमने बात की प्लस फीचर्स के बारे में. कुछ फ्री क्लासेस भी होती है जिनको हम स्पेशल क्लास के नाम से जानते हैं. स्पेशल फ्री क्लासेस के कुछ फीचर्स हैं. इंटरैक्टिव वे में क्लासेस कवर होती हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन हम कर सकते हैं. काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वहां पर हम पोल रन करते हैं ताकि आप लोग अपना बेटर अंडरस्टैंडिंग देख सकें कि कहाँ अप्लाई करते हो. रेज अ हैंड ऑप्शन इज अ वेरी नाइस ऑप्शन जो थोड़े ही समय पहले अनअकैडमी की तरफ से आया है, जिसमें आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो एंड रियल टाइम में अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो. नोटिफिकेशंस आती हैं तो आपकी क्लास मिस नहीं होती हैं, PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलते हैं, कहीं पर भी कैसे भी आप क्लासेस को कर सकते हो. गुरुमंत्र मेरा टेलीग्राम चैनल है. इसके अलावा नेहा तनेजा लाइफ साइंस अनअकैडमी का मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर अगेन अनअकैडमी से रेलेवेंट जितने भी मेरे कोर्सेज हैं, फ्री क्लासेस हैं, वो सारी की सारी आपको मिलती है. दोनों की ही लिंक आई विल बी गिविंग यू, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं. प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं. आइकॉनिक प्लस का एक अपग्रेडेड वर्जन है जहां पर आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं. पर्सनल लेवल पर आपको कोचिंग दी जाती है, क्वेश्चन सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, स्टडी प्लानर्स एंड एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के अंडर जो आप काम कर सकते हैं. रिसेंटली आस्क अ डाउट नाम से भी एक फीचर जो है लॉन्च हुआ है जिसका भी बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं इन आस्किंग योर डाउट रेदर टू रिलेवेंट टू योर स्टडीज. यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस फीचर का भी आप यूज कर सकते हैं. एंड मेक श्योर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो तनेजा नेहा ऑफिशियल पर मुझे मेल कर दे एंड कोई भी क्वेरी है तो वो देख सकता है. चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की. ओके सो गाइस हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं. कुछ में पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपको पता होने चाहिए सो दैट बेटर तरीके से आप क्वेश्चंस को टारगेट कर सके. एक बार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवे कवर कर लें, उसके बाद आई विल बी डीलिंग विद सम क्वेश्चंस आल्सो सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं. तो WNT सिग्नलिंग पाथवे जो है एक कंजर्व पाथवे है जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पाथवेज में, डेवलपमेंट में, इनफैक्ट कैंसर बायोलॉजी में भी देखा जाता है. सेल का फेट का डिटर्मिनेशन, सेल फेट मतलब सेल का डेस्टिनी, स्टेबल चेंज, फाइनल फेट आना, सेल का माइग्रेशन, पोलैरिटी की बात करें, न्यूरल पैटर्निंग की बात करें,
या अंगों के बनने की यानी ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वहां पर जो है WNT सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्चुअली WNTs अगर आप ह्यूमन में बात करोगे तो देर आर डिफरेंट 19 प्रोटीन्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स, दे आर सीक्रेटरी या सीक्रेटेड फॉर्म में ग्लाइकोप्रोटीन्स है। यू नो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स जिनके ऊपर जो है ग्लाइकन की चेन्स हैं। 19 डिफरेंट प्रोटीन्स WNT फैमिली से ह्यूमंस में देखे जाते हैं। अगर मैं इसके नेम के बारे में डिस्कशन करूं, जो कि शायद मुझे स्टार्टिंग में ही करना चाहिए था, बट स्टिल दैट इज ओके। WNT जो नाम आया है वो आया है दो जगह से। एक तो विंगलेस जीन आप कहाँ पढ़ते हो? विंगलेस जीन आप ड्रोसोफिला में पढ़ते हो। जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ते हो जेनेटिक कंट्रोल या जेनेटिक बेसिस का पे किस तरीके से ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वहां पर हम विंगलेस जीन की बात करते हैं जो विंग के फॉर्मेशन में मदद करती है। INT1 जो है ये माउस से लिया गया है, ठीक है। एंड अगेन जब इस जीन में म्यूटेशन देखा गया या इरेगुलर WNT सिग्नलिंग देखी गई तो वहां पर जो है मेमोरी ग्लैंड्स का ट्यूमर भी देखा गया। तो वहीं से जुड़कर W फ्रॉम विंगलेस एंड NT फ्रॉम आपका INT जीन जो है, ये WNT जो है वो आया है। सेल टू सेल कम्युनिकेशन यानी कि नियर बाय एडजेसेंट सेल को सिग्नलिंग करना, पैराक्राइन सिग्नलिंग या ऑटोक्राइन वे में सिग्नलिंग, बेसिकली सिग्नलिंग का फॉर्म देखा जाता है। एंड अक्रॉस ऑल द एनिमल स्पीशीज इंक्लूडिंग फ्रॉम फ्रूट फ्लाइज, अगर आप बात करो ड्रोसोफिला से ह्यूमन तक जो है WNT सिग्नलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपकी अब तक क्या बात करोगे? वैसे तो रिसर्च चलती रहती है। इसका जो रिसेप्टर है दैट इज फ्रिजल्ड रिसेप्टर। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 4 मार्क का क्वेश्चन आया उसमें सिर्फ रिसेप्टर का नाम पूछा है, लाइक 2-3 आपको जो है लाइगेंड दिए हैं, रिसेप्टर्स दिए, यू हैव टू मैच, जिसमें से WNT का भी आ चुका है तो आप याद रखिएगा। इट हैव बीन आइडेंटिफाइड इंक्लूडिंग कैनोनिकल और WNT बीटा कैटेनिन डिपेंडेंट पाथवे या फिर नॉन कैनोनिकल एंड क्लासिकल पाथवे या कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे। तो हम ये सारे पाथवेज डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम कैनोनिकल यानी क्लासिकल या फिर जिसको हम WNT बीटा कैटेनिन की बात करें इस पाथवे को डिस्कस करने वाले हैं। नॉन कैनोनिकल या फिर कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एक बहुत एक्टिव पाथवे है एंड अगेन मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल लेवल पर बहुत अच्छी इसकी समझ है, जो कि पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंस हमें देता है कहाँ कहाँ सेल प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन, काफी जगह पोलैरिटी, जो कि आपने ऊपर देखा भी, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए ऑल दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। तो एक बेसिक थीम है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम डायरेक्टली स्विच कर रहे हैं पाथवे पर। ओके, तो एवरी वन ऑफ यू, ये हमारा पाथवे है, ठीक है। एक एक करके जो है स्टेप बाय स्टेप हम पाथवे को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, हम दो केसेस देख रहे हैं। हम कौन कौन से केसेस देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जब WNT नहीं है, लाइगेंड नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तब क्या हो रहा है, और जब WNT है तब क्या हो रहा है। दो सिनारियोज में हम देखेंगे। चलिए मैं इसको जो है B की तरह मार्क कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जब WNT नहीं है, आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन पर 3 रिसेप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फ्रिजल्ड रिसेप्टर है जो कि आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि GPCR फैमिली से जो है बिलोंग करता है। ये GPCR स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। एक आपका रिसेप्टर जो है दैट इज आपका LGR रिसेप्टर एंड एक जो आपका है दैट इज LRP56 रिसेप्टर। तो मैंने यहाँ पर सबका डिस्क्रिप्शन भी लिखा है सो दैट कभी पूरा नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो। LGR ल्यूसीन रिच रिपीट कंटेनिंग GPCR फैमिली से ही बिलोंग करता है। LRP56 की अगेन अगर आप बात करो तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के रिसेप्टर्स हैं। ये सारे एक इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो एज एन रिसेप्टर काम कर रहे हैं। जब WNT नहीं आता तब एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है डिशहेवेल्ड, DSH हम शॉर्ट में लिखते हैं। वो इनएक्टिव रहता है, वो काम नहीं करता, और इसके काम ना करने की वजह से क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाता है। कॉम्प्लेक्स हम कब बोलते हैं चीजों को? जब बहुत सारे प्रोटीन्स काम कर रहे होते हैं तब हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम, मतलब मल्टीपल चीजों का इन्वॉल्वमेंट जहां होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको APC ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है दैट स्टैंड्स फॉर एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कॉलाई प्रोटीन। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरे कॉम्प्लेक्स का।
सेकेंड है आपका GSK3, दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेटेज काइनेज 3 काइनेज है तो फॉस्फोराइलेशन होना है। इसके अलावा आपको दिख रहा है एक्सिन प्रोटीन, ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये बीटा कैटेनिन नाम का जो प्रोटीन होता है, डेफिनेटली आपने सेल सिग्नलिंग में जब कैम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा होगा, सेल्यूलर एडिशन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा, वहां पर आपने बीटा कैटेनिन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन में, इनफैक्ट जीन ट्रांसक्रिप्शन में भी बीटा कैटेनिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स मिलकर क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स मिलकर बीटा कैटेनिन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है, ठीक है, और उसके ऊपर यूबीक्यूटाइन ग्रुप ऐड कर देता है। जब इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया और यूबीक्यूटाइनेशन हो गया तो साइटोसोलिक रीजन में ये जो 26S प्रोटियोसोमल मशीनरी प्रेजेंट होती है, इससे पूरा का पूरा बीटा कैटेनिन जो है वो डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस में कोई सिग्नल नहीं दे पाता, कोई काम नहीं हो पाता। यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्टिकुलरली रिसेप्टर्स मेंशन है, TCF मेंशन है, इसके अलावा एक और जो है एज एन यहाँ पर बाउंड रहता है, दैट इज LEF1, ठीक है, ये भी इससे बाउंड रहता है। इनसे एक और बाउंड रहता है जिसका नाम है ग्रूचो, ठीक है। ये क्या करता है, ये सब क्या करते हैं, ये चीजों को रोक कर रखते हैं। किन चीजों को रोक कर रखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ करके रखते हैं। जो जीन्स प्रोलिफरेशन में, डिफरेंशिएशन में मदद करेंगे, पोलैरिटी ऑर्गेनोजेनेसिस में मदद करेंगे, उनको ऑफ करके ये रखे हुए हैं, ठीक है। सो ये जो पूरा आपने लेफ्ट हैंड साइड पढ़ा ए पोर्शन, ये कब है, जब इनएक्टिविटी है, जब WNT प्रेजेंट नहीं है। अब हम चलते हैं राइट साइड वाले पर, जहां पर हम देख रहे हैं WNT जो है अपने पर्टिकुलर फ्रिजियल रिसेप्टर से विद द हेल्प ऑफ अनदर LRP बाउंड हो चुका है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं इट इज बीइंग बाउंडेड। उसके साथ साथ आप यहाँ पर आर स्पॉन्डिन की भी बात कर रहे हैं। आर स्पॉन्डिन क्या है, ये भी एक तरीके से रेगुलेटर है WNT सिग्नलिंग का, जो कि अपने रिसेप्टर SGR से बाइंड करता है, ठीक है। अब जब WNT बाइंड कर गया तो क्या हो गया, डिश हेवेल्ड एक्टिव हो गया। डिश हेवेल्ड एक्टिव होने पर क्या करता है, GSK3 की एक्टिविटी को प्रमोट करता है कि वो जाकर LRP रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट कर दे। सबसे पहले तो एक्सिन आकर बाइंड हो जाएगा, एक्सिन जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना रहा था, जब ये सिनेरियो हुआ तो ये यहाँ पर आकर बाउंड हुआ, GSK3 ने फॉस्फोराइलेशन कर दिया, क्योंकि वो तो काइनेज है, फॉस्फोराइलेशन करेगा। और इस चीज में डिश हेवेल्ड मदद कर रहा है, वो फॉस्फोराइलेशन करवा नहीं रहा है बट GS मदद कर रहा है कि फॉस्फोराइलेशन हो जाए। मेन एजेंडा क्या है, मेन एजेंडा है ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहा था, जो बीटा कैटेनिन को जीने नहीं दे रहा था, उसको हटाना, उसको डिसोसिएट करना। अब बेचारा ये APC अकेला रह गया, दैट इज एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई, अकेला रह गया एक कंपोनेंट, तो ये बाकी के अलावा जो है नहीं है तो वो काम नहीं कर सकते, साथ ही ये इनएक्टिव भी हो जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही काम करता है। इसका रिजल्ट ये निकला कि बीटा कैटेनिन का यूबिक्यूटाइनेशन नहीं हुआ। अब वो बहुत आराम से जो है जाकर जो है न्यूक्लियर एरिया में पर्टिकुलर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ऑफ करा सकता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो TCF है, या जो मैंने आपको बोला TCF यहाँ पर दिखाया गया है, LEF आपको नहीं दिखाया गया। LEF स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर मैंने LEF नहीं लिखा है बट आप चाहें तो वो लिख सकते हैं, दैट इज लिम्फॉइड एनहेंसर बाइंडिंग फैक्टर 1, ठीक है। अब जैसे ही बीटा कैटेनिन यहां पर आता है ना, ये जो हमारा ग्रूचो है ये हट जाता है, जो एज एन को रिप्रेसर काम कर रहा था, चीजों को हटा रहा था, ये एग्जिट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है और आराम से बीटा कैटेनिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करा सकता है, सो दैट उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो जो कि पर्टिकुलरली प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन या कंट्रोलिंग पैटर्न जो एम्ब्रियोजेनेसिस में कंट्रोल कर रहे हैं या फिर मल्टीपल सेल के पाथवेज में कंट्रोल कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा जो है वो कंट्रोल हो सके। एक छोटा सा माइंड मैप भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है जो आप फॉलो कर सकते हैं। WNT प्रेजेंट वो क्या करेगा, वो फ्रिजिल्ड और LRP56 को उसने एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, बिकॉज लाइगेंड के रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी तो डेफिनेटली जो है एक्टिवेशन होगा, सिग्नलिंग कैस्केड चलेगा। डिश हेवेल्ड हमारा एक्टिवेट हो गया। डिश हेवेल्ड ने GSK3 की एक्टिविटी को रोक दिया। रोका कहां पर, जहां वो कॉम्प्लेक्स बना रहा था, बीटा कैटेनिन को डिग्रेड कर रहा था, वहां के लिए रोक दिया। और उसके बाद GSK3 जो है वो रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट कर रहा है। किसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है, रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट कर रहा है।
रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करने के बाद बीटा कैटेनिन जो है, जो पहले खत्म हो रहा था, उसको वो इनहिबिट जो है वो खत्म नहीं कर पाएगा और बीटा कैटेनिन क्या रह जाएगा, बीटा कैटेनिन एक्टिव रहेगा। अगर वो एक्टिव रहेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कैन बी डन। छोटी सी दो बातें और हैं जो अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार केसेस जो है वहां पर भी आ जाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए म्यूटेशन है जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन जो है वो हमेशा फ्री है, यानी कि हमेशा बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इससे क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं दे विल ऑलवेज बिकम एक्टिव, वो भी अपना काम करते रहेंगे। जैसे कि आप सी मिक की बात करें, सेल्यूलर मिक की बात करें, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और अगेन हमेशा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑन रहेगा। अगर हमेशा ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहता है तो ग्रोथ चलती रहेगी, सेल की ग्रोथ चलती रहेगी, एंड अल्टीमेटली आप जो है इट कैन रिजल्ट इनटू कैंसर ऑल्सो। इसके अलावा आप दूसरा केस एक और भी देखते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए जो पीछे हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, एपीसी कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, उस एपीसी है आपका या पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, उसमें से कोई भी जीन म्यूटेटेड है, इफ म्यूटेशन इज देयर, इफ एनी हाउ म्यूटेशन इज देयर, इनके जीन में म्यूटेशन है, ये एक्सप्रेस नहीं हो पाए, कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर पाया, इन दैट केस ऑल्सो हाई ग्रोथ देखी जाती है, हाई सेल्यूलर ग्रोथ जो है वो देखी जाएगी, एंड जिसकी वजह से आप देखेंगे कैंसर कैन बी देयर। तो ये भी कुछ केसेस हैं जो आपको याद रखना है। ऑब्वियसली अगर आपको पाथवे याद हो गया तो कोई डिफिकल्टी होने नहीं वाली है, आराम से आप उसका जो है ऑल्टरनेटिव फॉर्म या म्यूटेशनल केस जो है वो समझ सकते हैं। सो गाइज, होपफुली आपको समझ में आया होगा चीजें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अभी इसमें अपन नॉन कैनोनिकल और पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं वो और हम कवर करेंगे। जब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर मैं रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन जो है वो देती रहूंगी। स्टे कनेक्टेड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून, थैंक यू।